हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ के साथ स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भैया, डायरेक्टली एक हमारे साथ टॉपिक लिंक्ड है भाई, रिटेल इन्वेस्टर के साथ टॉपिक लिंक है। ठीक है। और जैसे आपको पता है भाई कि यूनियन बजट 2026 आने वाला है, तो इस टॉपिक की जो चर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखेंगे भाई कि क्या टॉपिक है। बट वीडियो शुरू करने से पहले भाई डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए वीडियो है। आपको इस वीडियो को स्टडी के हिसाब से ही लेकर चलना चाहिए। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एसटीटी के बारे में। एसटीटी क्या होता है भाई? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है। होता क्या है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स? देखिए, आसान भाषा में समझाता हूँ। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता क्या है कि भाई हर बाय और सेल पे गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि बाय और सेल किसका भाई? बाय और सेल है स्टॉक्स का, ऑप्शंस का, फ्यूचर्स का और म्यूचुअल फंड्स का। मतलब ऑलमोस्ट सभी जो हैं सिक्योरिटी बेस्ड ट्रांजैक्शन जो भी हैं उस पे गवर्नमेंट लेती है टैक्स, जिसका नाम है एसटीटी। और एसटीटी मतलब इंट्रोड्यूस कब हुआ था, कब लेकर आए थे भाई? इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में। और ये क्यों हुआ था? ताकि जो टैक्स कलेक्शन है वो इजी हो सके और जो लोग हैं वो, मतलब जैसे जो बच जाते थे कैपिटल गेन देने से, वो क्या करें, वो बचे ना। ठीक है। ताकि उनका जो प्रॉफिट है गवर्नमेंट को आ, नहीं देखना चाहती थी गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी कि उस पर टैक्स लेना चाहती थी। बट हाँ, अब देखिए होता क्या था, मैं आपको बताता हूँ इसको समझने से। ठीक है। अब देखिए, आपने जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन करी, मान लीजिए 1 लाख की ट्रांजैक्शन करी, ठीक, तो उस पर कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स है वो गवर्नमेंट ले जाती है। ठीक। बट अब अगर आपको प्रॉफिट हुआ, बट अगर आपको लॉस हुआ, तब भी गवर्नमेंट लेगी एसटीटी टैक्स। जी हाँ दोस्तों, तब भी गवर्नमेंट एसटीटी टैक्स जो है वो लेगी। जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि भाई अगर उनको लॉस भी हुआ है तब किस बात का टैक्स। ठीक। तो इसके चलते भाई ये काफ़ी मतलब टॉपिक है, काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी हॉट इस टाइम बना हुआ है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम समझने की कोशिश करें भाई, देखिए 2024 में क्या हुआ, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई। ठीक। वो क्या चेंज हुई? कुछ के मामलों में चेंज हुई, कुछ के मामलों में नहीं चेंज हुई। ठीक है। तो पहले बात करते हैं भाई इक्विटीज शेयर। जैसे आपने कोई शेयर लिया डिलीवरी बेस पे, तो उस पर कितना टैक्स देना पड़ता है आपको? तो भाई उसमें देना पड़ेगा, अगर आपको बोथ बाय और सेल साइड कर रहे हो, ठीक है, 0.1 मतलब हर ट्रांजैक्शन में जैसे आपने बाय और सेल 0.2% जो है वो गवर्नमेंट को जाता है एज अ एसटीटी टैक्स। ठीक। तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है। अगर आप इसको छोटी अमाउंट समझ रहे हो तो ये काफ़ी बड़ी एडअप हो जाती है। कैसे एडअप हो जाती है मैं वो भी आपको बताता हूँ। ठीक। तो 0.2% जो है भाई इक्विटी डिलीवरी बेस्ड शेयर्स का जाता है गवर्नमेंट को। उसके बाद इंट्राडे का 0.025% सेल साइड पे ही। ठीक। बाय पे कोई नहीं है। इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स का है भाई 0.02% ऑफ द सेल साइड। ठीक। तो जैसे मैंने पहले कहा कि 2024 में चीज़ें चेंज होगी। ठीक। तो चीज़ें क्या चेंज हुई कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पहले क्या हुआ करता था, 0.0125%, और सीधा उसको इंक्रीज कर दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया 0.2% ट्रेडेड वैल्यू का। तो ये कब हुआ? 2024 के बाद हुआ। ठीक। तो उसके बाद इसके साथ साथ भाई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का 0.1% प्रीमियम साइड पे और 0.125% इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसकी ऑप्शन जब एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है भाई? ये पहले कितना हुआ करता था? ये पहले हुआ करता था सिर्फ और सिर्फ 0.0625%। ये भी क्या हुआ, 2024 में इंक्रीज हो गया था। प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी। तो इसका मतलब क्या है भाई? अब देखिए, अगर आपने मान लीजिए पूरे साल में एक ट्रांजैक्शन करी 1 लाख की, ठीक है, तो आपको कितना होगा कि कोई भी है लमसम जो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है इक्विटी डिलीवरी बेस्ड शेयर्स का ही है, तो 0.2% मतलब उसका हो गया 200 रुपये। ठीक। तो आप कहोगे कि भाई ठीक है, 1 लाख पे 200 रुपये, चलो ठीक है यार दे दो। बट
अगर आप मान लीजिए बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक, तो उसका जो 200 रुपये है और कईयों में आपको लॉस भी हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाती है अगर आप इसको ऐड करके जोड़ करके देखोगे, ठीक। क्योंकि भाई इसमें क्या हो जाता है कि भाई आपकी जो अगर लॉस मेकिंग भी है तो आपका प्रॉफिट से निकल रहा है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट से टैक्स निकल रहा है। और जो बंदे फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है, क्योंकि भाई उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, उनका यही सोर्स ऑफ इनकम होता है। अगर क्योंकि जैसे आपको पता है इस टाइम मार्केट कितनी वोलाटाइल है, क्योंकि एकदम नीचे गिर जाती है फिर ऊपर उठ जाती है, तो इसके चलते भाई लॉस होने के चांसेस जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, जो जो सिर्फ ट्रेडिंग में काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है जब वो टैक्स को एडअप करते हैं। और उसके बाद भाई होता हुआ क्या है भाई, ठीक है, यही सिर्फ टैक्स है नहीं भाई, ये सिर्फ ये टैक्स नहीं है, इसके साथ साथ दो टैक्स और भी जोड़े गए हैं। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी भाई इंक्रीज कर दिया गया था 10% से 12.5% लास्ट ईयर, और मतलब 2024 में। और उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी जो है भाई 15 से 20% से सीधा 15 से 20% इंक्रीज कर दिया गया था। पहले हुआ करता था 15, अब हो गया है 20%। तो मतलब क्या है भाई, एसटीटी टैक्स भी है, एलटीजी टैक्स भी है, सीजी टैक्स भी हैं। तो मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा टैक्स का जो है ब्रैकेट बढ़ी हुई है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है भाई इस टाइम चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक। टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा है। अब इसके चलते भाई क्या है, पहले क्या हुआ करता था, देखिए जब एसटीटी टैक्स लेकर आए थे गवर्नमेंट, तो पहले क्या करना पड़ता था कि जो लोगों को अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता था, ठीक। बट अब क्या है भाई, क्योंकि अब सारा कुछ ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट से कुछ छिपा नहीं है। क्योंकि पहले 2004 में जब ये लेकर आया था तो इतना एडवांस सिस्टम नहीं था, बट अब काफ़ी एडवांस हो चुका है। तो मतलब क्या है कि भाई जो लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि भाई अब इसको आपने, क्योंकि 2024 में पहले जो कुछ वैल्यू हुआ करती थी वो इंक्रीज करके आपने डबल कर दी, तो भाई इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा टैक्स बर्डन लोगों पे आ रहा है। तो इसके चलते अब क्या है भाई, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, इस पे सुनवाई होनी है कि भाई इसका जो टैक्स है वो डिक्रीज किया जाए। देखना यही होगा कि भाई टैक्स डिक्रीज होता है कि नहीं होता। बट हाँ, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ये कहना है कि भाई अगर छोटी सी अमाउंट भी डिक्रीज हो जाती है तो इस पर उनके जो प्रॉफिट्स है, जो उनका जो रिटर्न्स हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा क्या है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई रिटेल इन्वेस्टर्स या मार्केट पार्टिसिपेंट्स यही चाह रहे हैं कि भाई इस टैक्स को क्या करा जाए, कम किया जाए। तो इसके चलते भाई आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, कुछ मैंने छोड़ दिया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या कोई और इन जनरल क्वेश्चन है आप उसको भी कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की वीडियो बनाकर। डिजिटल दौलत की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फैक्ट्स और जानकारी ये एक और यूट्यूब चैनल है और एक और चैनल है, ठीक है जी। आप चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।